देखो शुरू कोई करते भी हैं। चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हाँ बोलेंगे। ठीक है। तो देखो, साइंस की लैंग्वेज में हम लोग वर्क किसको बोलेंगे, जब कभी भी। ठीक है। देखो वर्क का भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे बाबू। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, व्हेन, व्हेन, ध्यान से देखना है ना, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन बॉडी। ठीक है, जब, हाँ। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस। ठीक है, ये डिस्प्लेस करता है। ठीक है, सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस। ठीक। और ये कुछ डिस्टेंस। डिस्टेंस किधर करेगा पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। देन वी से दैट द बॉडी, सम वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तब हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी विल से और दैट सम वर्क इज डन, कुछ वर्क क्या हुआ है, किया गया है, कहाँ पे, ऑन दी बॉडी। ओके। तो जब कभी भी कोई बॉडी में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, दैट इज फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर, नहीं फोर्स नहीं, वर्क डन बराबर, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर तुम हायर क्लासेस में जाओगे बाबू तो तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ए एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा बताया जाएगा। ठीक है, वेयर, अभी नहीं पढ़ना है ये, ठीक है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। सुन रहे हो ना जी। इंटू हाँ, थीटा। कोस थीटा का अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है, 10th क्लास में आएगा। ठीक है, अभी बस इसे जानो, जहाँ पे कोस थीटा क्या, थीटा क्या है बाबू, थीटा इज दी एंगल, क्या होता है, एंगल बिटवीन, ठीक है, फोर्स एंगल। एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर, ठीक है, हाँ। व्हेन थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो कोस थीटा का वैल्यू 1 आता है। ठीक है। इसी तरीके से जब थीटा का वैल्यू लेंगे 90 डिग्री, तो कोस थीटा का, कोस 90 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, कोस जीरो हाँ। डिग्री का, कोस 0 डिग्री का 1, कोस 90 का होता है 0। ठीक है। इसी टाइप से अगर थीटा का वैल्यू लेंगे 180 डिग्री, तो ये जो कोस 180 आएगा, इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक है। तो कहने का मतलब, इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जब हम लोग कोई बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाबू, ठीक है, सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, समझो। ठीक है, जैसे कि एक बॉडी में हाँ। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये बॉडी जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में अगर कुछ डिस्टेंस, एस डिस्टेंस अगर मूव करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें काम हुआ है। लेकिन अगर सपोज देखो, तुम अपने घर से एक बाल्टी पानी कहीं बाहर रोड में लेके आया, ओके, इस पोजीशन ए से लेके बी तक एक बाल्टी में पानी था, ठीक है, तुम बाल्टी वाला पानी को क्या किया, हाँ। उठा करके, ले करके अपना हाथ से ए पोजीशन से बी पोजीशन में पहुंचाने का काम किया। ओके। ठीक। लेकिन इस केस में जो वर्क डन होगा हाँ। वो 0 होगा। क्यों, क्यों 0 होगा, इसका रीजन यही है, क्योंकि जो तुम फोर्स लगा रहा हो वो फोर्स का डायरेक्शन इस केस में किधर है, डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की ओर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हम लोग अभी पढ़े कि कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है। तो साइंस के भाषा में वर्क तभी होगा जब हम लोग कोई बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे और मोशन किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, समझे कि नहीं समझे। हाँ। ठीक है। समझे। प्रिंस बाबू, आर यू लिसनिंग। हाँ। हाँ। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, टेक इट फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया, कंफर्मेशन दो जल्दी। हेलो, आशीर्वाद, ले लिए। कहाँ गया जी, आशीर्वाद बाबू, आवाज नहीं जाता है जी। हेलो,
हाँ भैया। कहाँ चले जाते हो, तुम्हारा आवाज ही नहीं आता। अभी आ रहा है कि नहीं? नहीं, यहीं पे थे, नहीं गए थे कहीं। अभी आवाज जा रहा है ना? आ रहा है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आप बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा सा, है ना। हाँ। चलो, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग बात किए थे बाबू मोशन के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े थे कि नहीं? ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जितना भी लिविंग थिंग्स होता है सबको खाना की जरूरत पड़ता है कि नहीं? और वो अपना सारा बेसिक का एक्टिविटी करता है सरवाइव करने के लिए। उस टाइप का एक्टिविटी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी जो आता है इस सब लाइफ प्रोसेस को करने के लिए वो कहाँ से आता है बाबू? फूड से। देखो यहाँ पे फूड का जिक्र किया गया है, द एनर्जी फूड से आता है, ठीक है। यहाँ पे वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनिमल टू गेट इंगेज इन एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल में जंप और रन। हम लोग भी बहुत सारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, ये सारा एक्टिविटी को में एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। थिंक ऑफ मशीन्स, मशीन्स के बारे में सोचो, ऐसे बोल रहा है। इसके बाद डायरेक्ट आ गया हम लोग का कहाँ पे, वर्क में, ठीक है। तो वर्क क्या होता है बाबू? तो देखो, ये जो डे टू डे वाला वर्क है और ये जो साइंस वाला वर्क है, इन दोनों में कुछ अंतर है जो कि हम अभी तुमको बता दिए हैं, ठीक है। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो देखो कभी कभी हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन कोई भी काम हम लोग का नहीं होता है। सुन रहे हो बाबू? जैसे कि तुम समझ सकते हो, हाँ। हाँ। जैसे कि हम लोग एक दीवार को ढकेल रहे हैं बाबू, ठीक है। क्या दीवार मतलब अपना पोजीशन को चेंज करेगा? नहीं ना। लेकिन हम अपना एनर्जी को लूज कर देंगे ना। तो इस नहीं। केस में अगर हम लोग साइंस के लैंग्वेज में जाएंगे तो हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन का डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़े कि फोर्स जब कोई बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तभी उसमें वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझा कि नहीं? नहीं होगा। हम्म। हाँ। देखो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वर्क का यही दिया गया है, ठीक है। तो ये हम समझा दिए हैं, तुम लोग पढ़ेगा तो पढ़ सकता है थ्योरी। देख लो, पुश पुल वाला है, ठीक है। देखो एक गर्ल पुल कर रही है ट्रॉली को, ट्रॉली हम्म। मूव्स थ्रू डिस्टेंस, द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन ट्रॉली एंड डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर इसमें काम हुआ है, ठीक है। लेकिन इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन। दिस इज वे टू व्यू वर्क साइंस, बुल्लो कार्ट पुल्स द कार्ट मूव्स, ऐसे ही बोल रहा है ना। इसमें एग्जांपल दे दे के समझाया है जी, इसके लिए टाइम चाहिए, पढ़ना पड़ेगा एक को, है ना। देखो, टू हाँ। अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क, पॉइंट ऑफ साइन कंसीडर सम सिचुएशन, कुछ कुछ सिचुएशन लेने के लिए बोल रहा है। पुश अ पेबल लिविंग ऑन सरफेस, कोई भी पेबल मतलब क्या होता है जी, कंकड़ उंकड़, उसको पुश करो। द पेबल्स मूव थ्रू अ डिस्टेंस, मूव करेगा। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन पेबल्स एंड पेबल्स गॉट डिस्प्लेस, इसमें वर्क डन होगा। जैसे कि ट्रॉली बैग को पुल करेंगे, इसमें भी क्या होगा, वर्क डन होगा। लेकिन तुम एक बुक को लिफ्ट कर रहा है एक हाइट तक, ठीक है। टू वर्क डू डन। दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, दिस वर्क राइजेज अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक, इसमें भी वर्क हुआ है, ठीक है। देखो समझो बात को बाबू, हम्म। बुक को यहां से ऊपर उठाए, ठीक है। तो देखो फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, इसीलिए इसमें वर्क डन होगा। लेकिन अगर ये बुक है, इसको ऐसे करके उठा के रखे हैं, ठीक है, फोर्स इधर इधर से हम मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हुए हैं, और डिस्प्लेसमेंट इसका अगर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, मतलब दोनों जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बनेगा वो अगर 90 डिग्री किसी तरीके से हो जाता है, इस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो। समझ रहे हो? जब थीटा 90 हाँ। रहेगा तब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो आशीर्वाद बाबू जल्दी से। Think of some situation from your daily life involving work. हम्म। List. Discuss with your friend whether work is being done in each situation. Try to reason out your response. If work is done, which is the force acting on the object? ये सब एक्टिविटी है, कर सकते हो क्या? हाँ।
तो कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें तुम फोर्स लगाया और मूव नहीं किया, ये सब पूछ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे होगा, ठीक है। तो लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम लोग मान लेते हैं कि एक एफ फोर्स लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस, अब इसका जो डिस्प्लेस हुआ वो एक डिस्टेंस एस से डिस्प्लेस हुआ। ये देख लो यहाँ पे, ये लाइन को इंपॉर्टेंट कर लेना बाबू। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो बोल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, हम्म। ठीक है, इस बात को पकड़ना है, ठीक है। हाँ तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम तुमको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाँ। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही है मेन लाइन, ठीक है। तो देखो 1 न्यूटन को डिफाइन कर रहा हूँ, हाँ। फोर्स का यूनिट जो होता है, आ, देखो देखो वर्क वर्क जो होता है वो, इसका यूनिट वगैरह का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो वर्क बराबर अभी क्या पढ़े, आशीर्वाद बाबू, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इंटू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स के जगह में तुम लिख सकता है वो मास इंटू हाँ। एक्सिलरेशन लिख सकता है ना, इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी लिखना है, हाँ। ठीक है। अब मास अगर इसका यूनिट का, आवाज जा रहा है ब्रो, हाँ भैया। और हाँ। पता नहीं क्यों हम मीटिंग से आउट हो गए थे, देखते हैं, चलो आगे बढ़ो। नेटवर्क का कोई इशू आ गया था ब्रो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या जिक्र कर रहे थे, यूनिट ऑफ वर्क ना, हेलो, सुन रहे हो जी। हाँ भैया। हाँ। तो हाँ, देखो सुन रहे। यूनिट ऑफ वर्क में देखो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, मीटर। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया यूनिट ऑफ वर्क। समझे कि नहीं समझे। और इसी को हाँ। हम लोग बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, याद रहेगा आशीर्वाद जूल। बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। हाँ। अब देखो अगर तुमको पूछ रहा है कि 1 जूल को डिफाइन करो, क्वेश्चन में पूछ देगा क्या डिफाइन करना है, 1 जूल। वन वन। तो कैसे डिफाइन करेगा, व्हेन अ फोर्स जूल। ऑफ, ठीक है, जब कभी भी फोर्स 1 न्यूटन का अप्लाइड होता है एक बॉडी में, ठीक है, अप्लाइड ऑन एन बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस अ डिस्टेंस, हो गए थे जी हम। तो हम क्या बोल रहे थे, 1 जूल को डिफाइन कर रहे थे ना ब्रो। तो 1 जूल क्या हाँ। होता है, जब कोई अभी भी फोर्स 1 न्यूटन का, ठीक है, अप्लाई होगा कोई बॉडी में, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कितना दूर का, 1 मीटर का, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी में कितना का काम हुआ है, 1 जूल का, ओके। कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है जी, हेलो। वन जूल। हाँ। 1 जूल समझ गया। तो क्वेश्चन बनाना है बाबू तुम लोग को, पहला हाँ। कॉन्सेप्ट देखो, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क डन इज, वर्क डन बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 10 न्यूटन मीटर या फिर 10 जूल, इसी को बोलेंगे ना। देखो फोर्स का न्यूटन में होता है, तो अगर तुम चाहो तो इसका यूनिट जो वर्क डन का, ठीक है, तो वर्क डन का अभी न्यूटन, या तो तुम लिख सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर देखो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर इसको जूल बोलो, सब बराबर है, ओके। हाँ। सारा क्वेश्चन सब बना लो, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट से है। अब देखो एक यही कॉन्सेप्ट बता रहा है कि अगर, देखो समझने की कोशिश करो, अगर बाबू फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये है फोर्स का डायरेक्शन, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा 180 डिग्री बनेगा। हाँ। इस केस में जो हाँ। वर्क होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है।
और अगर एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, देन कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का 90 मतलब degree. वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब तुम एक बाल्टी पानी अगर अपने घर से लेकर के आ रहे हो, ठीक है, तो बाल्टी को तुम किधर से पकड़े हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट उसके हाँ जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्वेश्चन से बना के देखना, डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक आध दो को अगर बोलोगे तो बता देंगे। तुम लोग आज इतना ही करो, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन सब करो, एक आध को हम बीच में बता दे रहे हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन बताया, बोलो। डिफाइन वन जूल तो अभी ये बता दिए हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन वगैरह ये सब तो लिख सकते हो। वर्क कब कहते हैं, जब फोर्स लगाते हैं और जब डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चौथा नंबर देख देते बाबू, है ना, ठीक। हाँ उसके बाद कर लेना, हाँ आशीर्वाद बाबू, यहाँ तक कर लेना, एनर्जी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, ओके। इसमें कुछ है नहीं खास, इसलिए ज्यादा हाँ थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि समझने वाला है, खाली समझाया एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ दिया नहीं है खास। चलो देखते हैं। पेयर ऑफ बुलक exerts a force of 140 न्यूटन on plough. The field being ploughed is 15 मीटर लॉन्ग. हाउ मच वर्क इज डन इन दी प्लफिंग. तो देखो बाबू, प्लफिंग जिस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स भी लगता है, लगता है ना। हाँ तो इसमें जो थीटा है हाँ वो लगता है. 0 डिग्री है। कहने का मतलब तुमको अगर वर्क डन निकालना है तो डायरेक्ट एफ इंटू एस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स देखो गिवन में, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन में फोर्स कितना है, 140 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एस का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर। देखो ये भी यूनिट में है, ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, 140 गुने 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 हम्म, 25 70। और हाँ, अरे यार 14 गुने 15 करना है ना, तो रुको करते हैं। 15 चौके 60 के जीरो, हाथ में 6, 15 का 15 और 6, 2100 आएगा, 2100 जूल। देखो तो आंसर आंसर कहीं पे है तुम लोग के पास, कहीं पे इसका आंसर मिलेगा क्या ब्रो।